सुनो भक्तों, मैं एक दुर्गा कथा सुनाने जा रही हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। ये नवरात्र व्रत करने से बहुत पुण्य प्रताप मिलता है, सुख समृद्धि मिलता है, धन संपत्ति मिलता है, लक्ष्मी आती है, दुर्गा माँ प्रसन्न होती है, सौभाग्य प्राप्त होता है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, निर्धन को धन संपत्ति मिलता है, सब तरह से सुख शांति मिलता है। दुर्गा चालीसा का पाठ पर सुन, दुर्गा नवरात्र व्रत कथा सुनो। वैसे तो दुर्गा पूजन के लिए कोई भी दिन शुभ और उपयुक्त होता है, परंतु प्रत्येक अष्टमी अथवा प्रत्येक शुक्ल पक्ष चैत्र आषाढ़ आश्विन मास और माघ मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिन तक दुर्गा पूजा की आराधना की जाती है। अधिकांश श्रद्धालु चैत्र और आश्विन मास में 9 दिन तक भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं। 9 दिन तक भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं। सहयोग से इन्हें शारदीय और बोधन नवरात्र में भगवान श्री राम की आराधना भी होती है। नवरात्र के संबंध में पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित कथा भी प्रचलित है। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा, आप सभी शास्त्रों को जानने वाले हैं, आप कृपा करके बताएं कि माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला नव व्रत कैसे क्यों किया जाता है। इस व्रत को पहले किसने किया और इस व्रत का फल क्या होता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगुरु, आपने जगत कल्याण के लिए यह अच्छा प्रश्न किया है। प्रत्येक वर्ष चैत्र आषाढ़ आश्विन और माघ मास के शुक्ल पक्ष को नवरात्र व्रत किया जाते हैं। इन चारों में से भी और चैत्र आश्विन मास के नवरात्र प्रमुख माने गए हैं। इन नवरात्रों में व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ भगवती की कृपा से व्रत पूजन और कथा श्रवण के साथ दान पुण्य करने वाले मोक्ष का अधिकारी बनता है। नवरात्र व्रत करने वाला धन विद्या पुत्र आदि प्राप्त करता है। इस व्रत को न करने वाले मनुष्य उत्तम धन से रहित होकर पृथ्वी पर सम्मान की तरह सम्मान नहीं पाता। यदि व्रत को करने वाले मनुष्य पूरे दिन का उपासना न कर सके तो एक समय भोजन कर ले और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति देव, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे कल्याणी, इस कल्याणी कर व्रत के इतिहास को मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, कृपा विस्तार से कहें। ब्रह्मा जी बोले, पीटत नामक मनोहर रंग में सुनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके परिवार में सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम करता था। कन्या भी नियम से पूजा में उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपने सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजा में देर से उपस्थित हुई। ब्राह्मण ने समझा कि उसकी पुत्री को पूजा में रुचि नहीं है। वह अपना बनाव श्रृंगार की जरूरी समझती है। उसने क्रोध से आकर सोचा कि मैं इसे अब ऐसे जगह ब्याह दूंगा जहाँ इसका रूप रंग व्यर्थ हो जाए। यह सोचकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी, तू मेरा कहा नहीं सुनती है, तेरा बहुत बुरा होगा। पुत्री ने बड़ी विनम्रता से कहा, पिताजी, माँ मेरी रक्षक है, भाग्य का लिखा मिटता नहीं है। पुत्री ऐसा बात सुनकर पिता की क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, पुत्री, तूने भगवती का पूजन नहीं किया, अब मैं कुट्टी
कुष्ठी और दरिद्रा के साथ तेरा विवाह करूँगा। इस प्रकार कुपति वचन का सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। वह बोली, पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, अब सब तरह से आपके अधीन हूँ। जहाँ आपकी इच्छा हो वहीं विवाह कर सकते हैं, होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य अनेक मनोरथ की चिंतन करता है, पर होता वही है जो विधाता ने भाग्य में लिखा है। अपनी कन्या के ऐसी निभर्ग वचन सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। उसने अपने कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और बोला, देखता हूँ कि भाग्य के भरोसे रहकर अब तू क्या करेगी। इस प्रकार पिता के कठोर व्यवहार को देख सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। इस भयावह वन में सुमति और उसके पति ने रात कष्ट में बिताई। सारी रात वह दंपति भगवती का ध्यान करता रहा। माँ बड़ी दयालु है। सुमति का दुख देखकर दंपति होकर भगवती प्रकट हो गई। वह सुमति से कहने लगी, हे पुत्री, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुन सुमति ने पूछा, आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई? यह सब मुझसे कहे और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करे। सुमति का वचन सुनकर देवी बोली, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या हूँ और सरस्वती भी हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। सुमति माँ के चरणों में गिर गई। उसने हाथ जोड़कर पूछा, हे माँ, किन कारणों से मेरा यह दुर्गति हुई है? इस जन्म में तो मैं कोई पाप नहीं किया।